तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो फाइनली भाई बीसीसीआई ने और अजीत अगरकर की जो कोर जो सिलेक्शन टीम है उन्होंने भाई टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस के लिए 18 खिलाड़ियों के नाम अनाउंसमेंट कर दिए हैं आज, जो कि 5 मैचों की जो है टेस्ट सीरीज़ जो खेलेंगे इंग्लैंड के साथ 20 जून को स्टार्ट होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ रहने वाली है। और इसी मेरे ख्याल से जो सीरीज़ होगी उससे आपका 2 साल का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आगे जो होगी उसका पता लगेगा कि क्या होगा टीम इंडिया के साथ। और मैं बताना चाहूँगा आपको, पहले आपको पता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन 3 हमारे जो लेजेंड्स हैं वो रिटायर हो गए हैं। अब पूरा इंडिया की जो यंग टीम बन चुकी है और ये पूरी अब ट्रांजिशन मोड में आ चुकी है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब बताना चाहूँगा जो मुझे लगी, 6-7 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। तो उसके बाद मैं आपको टीम जो इंडिया की अनाउंस्ड 18 खिलाड़ियों की लिस्ट बताऊंगा। तो पहले सबसे बड़ी बात है कि शुभमन गिल को टेस्ट का नया कप्तान बना दिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही। कयास लगाए जा रहे थे कि जसप्रीत बुमराह बनेंगे, केएल राहुल, ऋषभ पंत बनेंगे, लेकिन आज जो मोहर है शुभमन गिल के लिए पक्की लग गई है। और अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह डाला है कि हम ये कुछ 1-2 सीरीज के लिए नहीं, ये लंबी सोच के लिए हमने इनको टेस्ट कप्तान बनाया है। मतलब ये 2 साल के लिए तो रहेंगे मेरे ख्याल से। तो उन पे जिम्मेदारियां बहुत है भाई, नए कप्तान है, यंग कप्तान है। जितने आपको पता है कि 1.4 बिलियन लोगों की उम्मीदें अब शुभमन गिल पर ही टिकी हैं। और दूसरी बड़ी खबर है कि ऋषभ पंत को वाइस कप्तान चुना गया है। हालांकि ऋषभ पंत का जो फॉर्म है आईपीएल में कप्तानी से भी और बैटिंग से भी बहुत खराब चल रहा है, लेकिन आप अगर उनके टेस्ट मैच के आंकड़ों की बात करें ना तो वो वहां पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। 43-42 की एवरेज है और कई इंपॉर्टेंट सीरीज उन्होंने अपने बलबूते पर जिताई है, चाहे वो पिछले सीजन की गाबा की जीत हो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, उन्होंने पिछले सीजन जिताई थी, चाहे उन्होंने इंग्लैंड के दौरे पर रन बनाए, 100 बनाए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में बढ़िया खेले, इंग्लैंड में भी बढ़िया खेले, वो 100 मारा वहाँ पर भी, तो इसलिए उनको वाइस कप्तान बनाया गया है। और तीसरा मुझे बहुत हैरानीजनक फैसला लगा भाई, श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया गया, इंक्लूड नहीं किया गया भाई इस टेस्ट टीम में। पता नहीं क्यों नहीं किया गया, अब पता नहीं बीसीसीआई से उनका थोड़ा सा लफड़ा चलता आ रहा है, लेकिन भाई श्रेयस अय्यर को इंक्लूड करना चाहिए था, क्योंकि भाई एज ए कैप्टन मटीरियल भी हैं वो, प्लस यंगस्टर नहीं रहे वो, अब उन पे खासा एक्सपीरियंस भी आ गया है। और आपको पता है कि आईपीएल में बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। पिछले सीजन उन्होंने केकेआर को जितवाया भी था और इस सीजन भाई पंजाब को प्ले ऑफ में पहुंचा भी दिया है। तो बहुत खराब लगा मुझे यार, उनका इंक्लूजन होना चाहिए था, लेकिन उनको एक्सक्लूड करके, उनको ड्रॉप करके, ना इंक्लूड करके, पता नहीं गलती तो नहीं कर दी कहीं टीम इंडिया ने, ये तो आगे ही पता चलेगा। और चौथी बड़ी बात यह है कि मोहम्मद शमी को भाई ड्रॉप कर दिया गया है 18 सदस्यों की खिलाड़ियों की इस लिस्ट में। अब मोहम्मद शमी को क्यों ड्रॉप कर दिया गया, पता नहीं क्या रीज़न था। हालांकि जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे 3 दिग्गज विराट कोहली, रोहित शर्मा और जो है रविचंद्रन अश्विन ड्रॉप हुए हैं। उनकी उम्र भी 35-36 साल की सभी की, और मोहम्मद शमी की भी सेम एज ग्रुप में ब्रैकेट में आते हैं, तो उनको ड्रॉप करना, तो क्या ये संकेत हो सकता है कि टेस्ट करियर, उनका करियर खत्म हो चुका है? तो ये तो अब आगे ही पता लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है उनको ड्रॉप करना चाहिए था। तो ये दो डिसीजन मुझे अच्छे नहीं लगे, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी के जो डिसीजन थे। और फिर सरफराज खान को भी ड्रॉप कर दिया गया है। उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस पिछले सीजन में खराब रही थी और सीम और स्विंग में थोड़ा सा वो टिकते नहीं हैं, वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया। और 2 इससे और अच्छी खबरें अब ये हैं कि भाई अर्शदीप सिंह को इंक्लूड कर दिया गया है। शुक्र भाई अर्शदीप सिंह को इंक्लूड किया गया, क्योंकि मेरी आप पिछली वीडियो भी देख ली हो, मैंने इनको कहा भी था, मैं सजेशन भी था कि भाई अर्शदीप सिंह को जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपको इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन नहीं करा। लेकिन अब वो है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो बहुत अच्छा लगा अर्शदीप सिंह का, क्योंकि भाई सीम और स्विंग में एक बादशाह है वो, और काउंटी क्रिकेट का भी बहुत एक्सपीरियंस रहा है, इंग्लैंड में भी काफ़ी काउंटी खेल के आए हैं। तो बहुत बढ़िया ये रहा कि भाई अर्शदीप सिंह को इंक्लूड करा। अब T20 और वनडे में तो अपने आप को प्रूव करा है, अब टेस्ट की बारी है भाई, सिंह इज किंग, नहीं छोड़ेगा किसी को। फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा करुण नायर का, भाई पूरे 7 साल बाद 2017 में लास्ट टेस्ट मैच खेलता इंग्लैंड में, जहां पर उस सीरीज में उन्होंने 13 शतक मारा था। उसके बाद उनको चांस, 1-2 मैच खेले, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बाद उनको भाई दरकिनार कर दिया गया। लेकिन करुण नायर ने 7 साल बाद वापसी कर दर्शा दिया है भाई कि भाई अगर आप पेशेंस, आप लगे रहो, तो कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए लिखा ही जा सकता है। और आज ऐसा ही हुआ, पूरे 7 साल बाद उनको इंक्लूड किया गया टेस्ट की 18 खिलाड़ी सदस्यों में। और
और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे करा गया भाई। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 800 से ऊपर रन मारे, ठीक है ना, प्लस उनका रणजी ट्रॉफी में भी 700 रन मारे, 9 शतक रहे घरेलू टूर्नामेंट्स में, तो ताबड़तोड़ उन्होंने बल्लेबाजी की और ये चांस उनको अब छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे माइकल हसी ने नहीं छोड़ा था ना 30 प्लस की उम्र में, वो भी आए थे, यहाँ पर भी 32-33 साल के हो गए हैं, यहाँ पर भी करुण नायर को छोड़ना नहीं चाहिए। और एक और मुझे बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट लगा, मेरे फेवरेट बल्लेबाज साई सुदर्शन को मौका मिल गया है भाई, क्योंकि भाई साई सुदर्शन को अगर मौका ना मिलता तो लानत होती भाई इन सिलेक्शन में, लेकिन साई सुदर्शन को मौका मिला। और भाई उनको पहले टेस्ट मैच से ही खिला देना चाहिए साई सुदर्शन को। जिस तरह की बल्लेबाजी रही है ना साई सुदर्शन की आईपीएल में, तीनों फॉर्मेट के लिए परफेक्ट बल्लेबाज हैं वो। ऐसा नहीं कि टी20 में भाई, अभी इनका टेस्ट में गदर देखना, टेस्ट में भाई टॉप नॉच निकलेंगे। विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के लिए नंबर 1 चॉइस रहेगी मेरी साई सुदर्शन की। फिर बात करें थोड़ी बहुत हर्षित राणा की, तो हर्षित राणा को भी ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि गौतम गंभीर के फेवरेट थे, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया। और शार्दुल ठाकुर की दोबारा से वापसी हुई है, तो शार्दुल का मुझे नहीं लगता यार, शार्दुल की जगह आपको मोहम्मद शमी को खिलाना चाहिए था, क्योंकि शार्दुल ना पूरे बल्लेबाज है ना पूरे बॉलिंग करते हैं, तो शार्दुल की जगह आपको मोहम्मद शमी को खिलाना चाहिए था। तो ये थोड़े से पॉइंट मुझे नोट किए जो मुझे ठीक लगे, किनका इंक्लूजन और किनका नहीं। अब मैं आपको 18 की लिस्ट बता देता हूं, जिसमें शुभमन गिल कप्तान है, ऋषभ पंत विकेट कीपर और उप कप्तान है, यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन है, करुण नायर, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल एज ए सेकंड विकेट कीपर चॉइस है, वॉशिंगटन सुंदर है इसमें, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को इंक्लूड किया गया है। तो ये 18 जनों की, 18 खिलाड़ियों की लिस्ट है। यंग इंडिया है, ये ट्रांजिशन फेज में जा रही है। अगर ये जो 5 मैच की सीरीज इंग्लैंड के साथ ड्रॉ भी कर जाते हैं तो ये जीत के समान होगी। और उम्मीद करते हैं भाई जो हमारा 2 साल का पीरियड है ना, जो टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो जीते हम, क्योंकि सिर्फ एक यही रह गया है जो हम जीत नहीं पाए टेस्ट में। वाइट बॉल में हम चाहे वर्ल्ड T20 जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, चाहे वर्ल्ड कप फाइनल में हम हार गए थे 50 ओवर में, लेकिन अगर हम रेड बॉल में देखें तो खासा हमने कुछ उखाड़ा नहीं है पिछले कुछ सालों में। तो उम्मीद करते हैं ये वाली टीम उखाड़ देगी और उखाड़ेगी अगर पॉजिटिव की बात करें। और ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।